Elon Musk, co-founder of SpaceX. Sachin Tendulkar, the great Indian cricketer. What a shot! सामने जड़ दिया छक्का। कॉलिन वुड की स्लोअर वन गेंद थी लेकिन गई बड़ी तेजी से। Ronaldo, the great footballer. Elanga and Ronaldo scores. Home and away against Norwich. Made by Elanga. Dispatched by Ronaldo. Amir Khan, the great actor. ये लोग दुनिया के सक्सेसफुल आदमियों में से हैं और ये सब मिलियनर हैं। पता है ये सब सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि इन लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया। ये सब लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। ये किसी स्कूल, कॉलेज और डिग्री के ट्रैप में नहीं फंसे। कल 6 साल से मैं पटना में हूँ। कंटिन्यू मेरा 8 घंटा, मिनिमम 8 घंटा मैं पढ़ाई करता हूँ। का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी। और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफी। आज हम जानबूझकर उन स्कूल, कॉलेज और डिग्री के ट्रैप में फंसने के लिए महंगी से महंगी फीस भरने को तैयार है। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। सर मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। पता है ये स्कूल, कॉलेज क्यों बनाए गए? जिससे तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करा जा सके, तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग को ख़त्म करा जा सके। ये सब किया जाता है तुम्हें एक मशीन बनाने के लिए। बस फ़र्क इतना है कि तुम लिविंग हो। बचपन से ही तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एक वर्कर की। तुम्हें एक रेस में दौड़ाया जाता है जिससे जो बाहर कंट्री को रूल करते हैं उनके लिए इतनी पॉपुलेशन में से बेस्ट पढ़े लिखे वर्कर या लेबर मिल सके। आइए इन सब की रियलिटी पता करें। क्या तुम्हें पता है तुम सबके साथ खेल खेला जाता है? तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी सब बोलते हैं कि 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट। फिर वे कहते हैं कि बस 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट। फिर उसके बाद कहते हैं कि बस एक सरकारी नौकरी, फिर तो पक्का लाइफ सेट। अब तो तुम सोच रहे होंगे अब तो लाइफ सेट होनी चाहिए, बट नहीं। पहली बात, सरकारी नौकरी के फॉर्म ही नहीं निकलते। अगर निकल भी जाए तो सिलेक्शन रेशो पता है 0.01% और कुछ के तो एग्जाम ही लीक हो जाते हैं। इसके बाद चाहे वो नौकरी तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें अपना घर चलाने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। एक मशीन की तरह हर एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। फिर शुरू होता है लोन्स का सिस्टम, जैसे बच्चों की स्टडी का लोन, होम लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन और टैक्स। लोन से पहले तुम्हें टैक्स भरने पड़ते हैं और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि टैक्स और लोन भरते भरते कब बुढ़ापा आ गया। फिर तुम सोचोगे यार मैंने मेहनत तो बहुत की, शायद मेरी किस्मत में नहीं था, कुछ जीवन में कर नहीं पाया। फिर तुम अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डालने लगते हो और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। इसमें तुम्हारा फॉल्ट है पर ज्यादा नहीं। इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड बैठा है, आवर एजुकेशन। What I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. कभी सोचा है कि पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, सबको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती थी। ये स्कूल, कॉलेज, डिग्री कहाँ से आ गए? जब ब्रिटिशर ने फर्स्ट टाइम इंडिया को विजिट किया, उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ तो गुरुकुल में एजुकेशन दी जाती है जिससे इन इंडियन के ब्रेन क्रिएटिव और इंटेलिजेंट है। जैसे आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी की एंड द ग्रेटेस्ट प्रोफेसर ऑफ मैथ रामानुजम इंडिया से थे। डीएनए की इम्पोर्टेंट डिस्कवरी भी इंडिया में हुई थी। ब्रिटिशर ने सोचा कि इस कंट्री पर कब्जा कैसे करें, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया एंड तक्षशिला और गुरुकुल को खत्म करना शुरू कर दिया। उस टाइम पर ब्रिटिशर की 2 नीड थी। फर्स्ट मशीन के आ जाने से उनको लेबर की जरूरत थी। सेकंड, इस इतने बड़े देश को रूल करने के लिए ऐसे इंडियन माइंड की जरूरत थी जो चुपचाप ऑर्डर फॉलो कर सके, ज्यादा सवाल ना करे, ज्यादा क्रिएटिव ना हो और
उसके पास ज्यादा नॉलेज ना हो। और इस सब में सबसे ज्यादा रोल ब्रिटिश पॉलिटिशियन मैकॉले का है। इसने 1835 में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। मैकॉले कहता था, Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. आज की पोजीशन तो तुम जानते हो, अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो उसकी वैल्यू ही नहीं है सोसाइटी में, और उसे सेम फील कराया जाता है कि तेरी कम्युनिकेशन स्किल पुअर है। तुम्हें लगता होगा कि इंडिया 1947 में आजाद हो गया, बट ये आधा सच है। ब्रिटिशर इंडिया को छोड़कर जरूर चले गए थे, लेकिन अपने सारे विचार, अपना एजुकेशन सिस्टम यही छोड़ गए। फिर ब्रिटिशर के जाने के बाद कुछ इंडियन लोगों ने उनकी जगह ले ली और उनके सिस्टम को एज इट इज कंटिन्यू रखा, और आज भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में यूथ बहुत है, बट सब इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उनकी थिंकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। वो वर्कर के डेली रूटीन में फंस जाते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। जब बच्चा स्कूल जाता है उसके पास क्रिएटिव माइंड होता है, बट स्कूल में उसे केवल कुछ सब्जेक्ट पढ़ने को दिए जाते हैं, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। जब उसे हर तरफ से प्रेशर आता है कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, तो बच्चे का गोल कॉन्सेप्ट को सीखने के बजाय मेमोराइज करके एग्जाम में अच्छे नंबर लाना हो जाता है, और बच्चे का गोल क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से हट के रटना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाने पर होता है। पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि मछली तो पेड़ पर चढ़ेगी, पक्षी पानी में उड़ेंगे और मेंढक हवा पे चलेंगे। आज की हालत ये है कि छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, वे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया सबसे डिप्रेस कंट्री है। इंडिया में हर 42 मिनट में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। क्या रीजन है इन सुसाइड के पीछे? वो पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी जो उसे फोर्स करती है, जो मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए फोर्स करती है, ये सब रीजन है इसके। कुछ छोटे बच्चे बहुत मासूम और कोमल होते हैं, ये अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते। WHO के अकॉर्डिंग हर 6 में से एक बच्चा डिप्रेस है। अगर तुम पेरेंट्स हो तो तुम्हारे बच्चे की लाइफ तुम्हारे हाथ में है। जाओ अपने बच्चे से पूछो, बेटा तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है या किसी के प्रेशर में पढ़ते हो? कॉन्सेप्ट को रटते हो या समझते हो? उसे समझाओ, बेटा रटना नहीं है, जो तुम्हें पसंद हो वो करो। उसके मार्क्स पर ज्यादा फोकस ना करो, उसकी स्किल और उसके पैशन को फॉलो करने में हेल्प करो। तुम सोच रहे होंगे कि मैं इस एजुकेशन सिस्टम को गलत कह रहा हूँ, नहीं, बट ये सब बच्चों के लिए नहीं है, और जिन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है उनके लिए ये सिस्टम सही है। बट उन बच्चों और पेरेंट्स की अप्रोच कॉन्सेप्ट को सिखाने पर होनी चाहिए बजाय रटने के। स्कूल के बाद पेरेंट्स को अपने बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि जो भी तुम सीखना चाहते हो सीख लो। उन बच्चों को क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाओ। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा करियर ऑप्शन के बारे में बताओ। यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।